हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था सम इम्पोर्टेंस एग्जांपल्स अबाउट द कूलम्स लॉ। आज के इस लेक्चर्स में हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो 50% पोर्शन है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर्स को। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले बच्चा पार्टी में आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, राइट। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर समझना है तो उससे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड को समझना पड़ेगा। अब आप लोगों को याद होगा बच्चा पार्टी कि जब हम छोटे थे तो हम मैग्नेट के साथ काफ़ी बार खेल लिया करते थे, राइट। तो बेसिकली हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहता है कि अगर सपोज़ मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक मैग्नेट है, राइट, और अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेट लाते हैं तो क्या करेगा, ये उसे अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगा, राइट। सपोज़ हम इसे थोड़ा दूर लेके चले जाते, सपोज़ इतने डिस्टेंस पे लेके चले गए तो क्या होगा, तो कि भाई ये इसको वापस से अपनी ओर अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगा, बट उसका जो फोर्स है वो काफ़ी कम हो गया होगा। सपोज़ हम और थोड़ा दूर लेके जाते हैं तो फोर्स जो है वो धीरे धीरे से कम होता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि हम इसको इतना दूर लेके चले जाते हैं कि अब ये कोई फोर्स इसके ऊपर लगा सकता नहीं है, ना ही कोई अट्रैक्शन होगा, ना ही कुछ एक्शन देखने को मिलेगी। बट अब हम एक काम करते हैं कि हम क्या करेंगे, धीरे धीरे से इसको नज़दीक लाते जाते हैं। ठीक है, सपोज़ नज़दीक लाते हैं कि हमने नोट किया कि जैसे हम यहाँ तक पहुँचे, मतलब इतने डिस्टेंस तक पहुँचे, तो ये जो मैग्नेट था बड़ा वाला इस छोटे वाले पे फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। सिमिलरली इतना ही डिस्टेंस हमें यहाँ पर भी मिलेगा, राइट, यहाँ भी मिलेगा, पर भी मिलेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम इस मैग्नेट को सेंटर पे रखें और इतने ही डिस्टेंस का अगर एक स्फीयर एज्यूम करें, राइट, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इस स्फीयर के अंदर आएंगे तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, अगर स्फीयर के बाहर जाएंगे तो कोई फोर्स अप्लाई होता नहीं है। तो ये जो मैग्नेट का जो आसपास ये जो क्षेत्र है, ये जो स्फीयर बना, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, राइट बच्चा पार्टी। सिमिलरली यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो सपोज आपने यहाँ पे कोई एक चार्ज ले लिया, अब आप क्या करें, एक दूसरे चार्ज को यहाँ पे लेंगे तो हो सकता है या तो अट्रैक्शन फोर्स लगाए या तो रिपल्सन फोर्स लगाए, बट हम ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये वाला चार्ज, राइट। सपोज हम उसको दूर लेके जाएंगे तो फोर्स जो है वो डिक्रीज होता जाएगा और इन्फिनिटी डिस्टेंस पे लेके जाओ, फोर्स जीरो, वापस से हम ट्राई करते हैं इसको धीरे धीरे से नज़दीक लेके आए, सपोज इतने डिस्टेंस पे पहुंचे और फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो उतनी ही रेडियस का अगर हम इस गोले को मतलब इस चार्ज को सेंटर बना के गोला एज्यूम करें, एक स्फीयर एज्यूम करें, तो हम कह सकते हैं कि वो जो स्फीयर है, वो जो क्षेत्र है, उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, राइट बच्चा पार्टी। तो ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। साइंटिफिक डेफिनेशंस भी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। तो चलिए ये जो हमने अभी अभी डिस्कशंस की है उसे हम नोट करेंगे। तो उसे नोट कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन यानी कि क्षेत्र ऑफ स्पेस अराउंड द चार्ज, मतलब कि चार्ज यानी आवेश के आसपास का वो क्षेत्र, और अ सिस्टम ऑफ चार्ज विद इन विच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। मतलब ये डेफिनेशन हमें ये कहना चाहती है कि एक चार्ज के आसपास का वह रीजन, वह स्पेस कि जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट बच्चा पार्टी। नेक्स्ट टॉपिक है कि थियरिकली, नोट करिएगा ये टॉपिक एकदम अच्छा है, थियरिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटिव। याद रखिए, बाय थियरिकली जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंफिनिटिव डिस्टेंस तक वितरित हुआ है, बट प्रैक्टिकली इट इज लिमिटेड टू अ सर्टेन डिस्टेंस। बट प्रैक्टिकली हम उसे नोट कर सकते नहीं है। जैसे कि हमने देखा था कि
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो छोटे से छोटे डिस्टेंस यानी कि फर्मी तक भी लग सकता है और बड़े से बड़े डिस्टेंस यानी इंफिनिटी तक भी लग सकता है, बट प्रैक्टिकली हम ऐसा कोई एग्जांपल नहीं दे सकते कि जो इंफिनिटी डिस्टेंस पे भी फोर्स को एक्सपीरियंस करता हो। राइट बच्चा पार्टी? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at a point in an electric field is the electrostatic force per unit positive charge। नोट करिए बच्चा पार्टी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, नोट करेगा, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नॉन एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? तो भाई हर एक जो फील्ड होता है उसकी कुछ ना कुछ एक अमाउंट में इंटेंसिटी होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे कोई इंसान है तो वो ज़्यादा वर्क कर सकता है, कोई इंसान कम वर्क कर सकता है, किसी की एबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी की एबिलिटी कम होती है। तो उसी प्रकार से हर एक चार्ज के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो भी ज़्यादा होगा, और जिसकी फील्ड इंटेंसिटी कम होगी उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कम होगा। राइट बच्चा पार्टी? तो हमने अभी अभी नोट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसके डेफिनेशंस होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नॉन एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। राइट, चलिए नेक्स्ट, एक्टिंग ऑन अ वेनिसेंटली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस एट द पॉइंट। अब याद रखिए बच्चा पार्टी कि इन दिस क्वेश्चन, या तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पोर्शन स्टडी करने के स्टार्ट करेंगे तो हम हमेशा ही वहाँ पे टेस्टिंग चार्ज को यूज़ करेंगे, और ये जो टेस्टिंग चार्ज होगा वो हमेशा हम स्मॉल पॉजिटिव चार्ज काउंट करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे? तो भाई सिंपल है। सपोज हम मान लीजिए कि हम किसी एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहे थे, तो एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक यहाँ पे दूसरे चार्ज की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये जो चार्ज है वो इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो हम क्या करेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज काउंट करने की ट्राई करेंगे। बट अगर ये जो हमारा टेस्टिंग चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी बड़ा हुआ, मतलब सपोज ये चार्ज काफ़ी बड़ा होगा, तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाए, उसकी वजह होगा ये कि ये चार्ज जो है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये मोशन करना शुरू होगा। राइट, मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें सिमेट्री मिलने वाली थी वो सिमेट्री चेंज हो जाएगी। ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो डिस्टेंस चेंज होगा तो इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। राइट बच्चा पार्टी? तो आपको हमेशा नोट करके रखना है कि जो हम टेस्टिंग चार्ज लेंगे उस टेस्टिंग चार्ज को हमेशा आपको हो सके उतना छोटा कंसिडर करना है। ठीक है, और पॉजिटिव कंसिडर करना है। राइट, तो हम टेस्टिंग चार्ज को हमेशा छोटा और पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। और अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशंस हमारी फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। राइट, ओके, आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो हमारा ये चार्ज है वो सोर्स चार्ज है और ये जो Q0 है वो टेस्टिंग चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करिए कि ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली ये भी पॉजिटिव चार्ज लिया गया, तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और अगर रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ये जो फोर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। राइट, और सपोज हमारा जो सोर्स चार्ज है वो अगर नेगेटिव हुआ, आप नोट करिए ये हमारा जो सोर्स चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव। तो अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव हुआ टेस्टिंग चार्ज को तो हमें ऑलवेज पॉजिटिव कंसिडर करना है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। राइट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। और साथ ही साथ आप नोट करिए कि ये जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम नोट कर सकते हैं कि हमें जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो भी डेफिनेटली वेक्टर क्वांटिटी होगी। राइट, और हमें पता है कि जो भी क्वांटिटी वेक्टर होती है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो याद रखिए बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा
फोर्स की डायरेक्शन में ली जाती है, यानी कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ली जाएगी। तो आप नोट करिए यहाँ पे कि आपका जो फोर्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स है वो इनसाइड डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप नोट कर सकते हैं कि अगर हमें पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना हो तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फोर्स है वो आउटसाइड डायरेक्शन में लगा, तो सिंपल है कि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटसाइड डायरेक्शन में होगा। राइट, समझ में आ रहा है आपको? यस, ग्रेट। और अगर सपोज नेगेटिव चार्ज को हम कंसिडर करते हैं तो हम नोट कर सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनसाइड डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो ऑलवेज इनसाइड डायरेक्शंस में होगा। राइट, तो यहाँ से हम काफ़ी सारी बातों को नोट कर रहे हैं, ठीक है। और हमने जो जो बातें नोट की है वो बातों को हम वापस से एक बार नोट कर लेते हैं। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो हमारा पहला पॉइंट है कि सिंस Q0 इज टेकन पॉजिटिव then direction of electric field is along the direction of electrostatic force। राइट बच्चा पार्टी, तो आपको नोट करना है कि जब भी हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन में ही कंसिडर की जाती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था वो आउटवर्ड डायरेक्शन में था, बट नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनसाइड डायरेक्शंस में होता है। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude and directions are uniquely determined at every point in the field। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके कारण क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन और साथ ही साथ जो मैग्नीट्यूड है वो हर एक पॉइंट्स पे चेंज होता रहेगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि आप किसी एक चार्ज को यहाँ पे कंसिडर करते हो, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर आप उससे सेंटर बना के एक सर्कल बना लेते हैं तो यहाँ पे आप जाओगे P पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हो सकती है यहाँ होगी, तो P डैश पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो आपको हमेशा यहाँ मिलेगी। सिमिलरली P डबल डैश पॉइंट पे डायरेक्शंस यहाँ मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि उसके एवरी पॉइंट्स पे, मतलब कि अगर हमारा पॉइंट बदल जाएगा तो डेफिनेटली हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बदल जाएगा, या तो वो मैग्नीट्यूड में बदलेगा या तो वो डायरेक्शन में। सपोज हम एक Q पॉइंट को यहाँ कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, बट वहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया होगा। मतलब हम डेफिनेटली ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड कर रहे हैं, और अगर हम ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करेंगे तो सारी जो इंटेंसिटीज है वो वेरी होती रहेगी एक दूसरे से। राइट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। अब डेफिनेटली भाई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही कुछ ऐसा बन रहा था, E इज इक्वल टू F/Q। तो आप नोट करिए कि यहाँ पे जो फोर्स है उसका यूनिट बन जाता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बन गया न्यूटन पर कूलम। राइट बच्चा पार्टी, और इन फ्यूचर जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी करेंगे, राइट, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया यूनिट देंगे, वोल्ट इनटू मीटर। राइट, तो अभी के लिए क्या करेंगे, हम जस्ट इसको रिमाइंड करने की ट्राई करेंगे। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी करेंगे एट दैट टाइम आपको जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट इनटू मीटर कहाँ से आया। राइट बच्चा पार्टी, तो आज के इस लेक्चर्स को हम यहाँ तक रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। थैंक यू।